हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद अरियन। मेरा नाम है विक्की। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 हमारे इंग्लिश सेशन का, जिसका नाम है सनशाइन। पिछले 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, उसकी आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को चेक कर सकते हैं और आप पिछले 6 चैप्टर जो आप समझ सकते हैं। आज हम चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। चलिए फटाफट से चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी समरी आती है। यहाँ पे लिखा है द स्टोरी बिगेन while the author was standing outside the tea house at Connaught Circus, idly watching the traffic. A Sunshine walked up and put down his box in front of the author and inquired about shoe polish. तो स्टोरी जो होती है चालू होती है कनॉट सर्कस, इट मीन्स कनॉट प्लेस से चालू होती है। कनॉट सर्कस के आसपास, कनॉट प्लेस के आसपास से, दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है उससे आसपास से चालू होती है, टी हाउस के आसपास। ओके, तो हमारा जो ऑथर होता है वो ट्रैफिक को देख रहा होता है, ठीक है। अचानक से एक शू शाइन वाला आता है, जूते पॉलिश करने वाला आता है, और अपना जो डब्बा होता है जूते पॉलिश वाला उसको अपने ऑथर के सामने रखता है और पूछता है कि शू पॉलिश करवाना है क्या। हमारा जो ऑथर है फिर वो मना कर देता है शू शाइन के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो हमारा जो ऑथर था वो मना कर देता है। उसके बाद जो ये बॉय था वो एक्सप्लेन करता है कि तुम कोई भी एक जॉब तुमको नहीं मिलेगी अगर तुम्हारे पास जूते गंदे होंगे, लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज इट गुड नॉट मेक गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, क्योंकि बुरे जूतों से, गंदे जूतों से फिर दूसरों पे बुरा इंप्रेशन जाता है, इससे तुमको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद ड्यूरिंग कन्वर्सेशन द ऑथर इंक्वायर्ड हिम अबाउट हिज अर्निंग. द बॉय आंसर्ड ऑन अ बैड डे about 3 rupees, on a good day when there are lots of tourists about 5 and sometimes more. ओके, तो बातों में फिर ऑथर उससे पूछता है कि तुम्हारी अर्निंग कितनी होती है। तो जो लड़का होता है हमारा ये शूशाइन वाला, वो कहता है कभी कभी बुरे दिन में 3 रुपये हो जाती है और कभी कभी अच्छा दिन रहता है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो 5 रुपये हो जाते हैं और उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभार। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ऑन दिस द ऑथर फाउंड द शूशाइन अर्न मोर देन राम सिंह, अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। तो ऑथर जो था देख के फिर ऑथर को ये पता लगता है कि शूशाइन वाला तो एक गवर्नमेंट के क्लर्क जो राम सिंह था उससे भी ज़्यादा कमाता है। ओके, द ऑथर आस्क्ड द बॉय इफ़ आई कुड डू द शूशाइन। तो ऑथर जो था फिर वो जूते पॉलिश वाले लड़के से पूछता है कि मैं भी शूशाइन कर सकता हूँ क्या। ऑन दिस द बॉय टोल्ड द ऑथर दैट ही वुड सिट इन ऑफिस एंड बी लाइक अ साहिब हिमसेल्फ अर्निंग अ रेगुलर मंथली सैलरी। तो फिर जब ऑथर भी पूछता है कि तुम तो बड़े अच्छे पैसे कमाते हो, कि मैं भी कर सकता हूँ क्या ये, तो उसमें ये बॉय जो था वो ऑथर को ये बोलता है कि मैं तो ऑफिस में बैठना चाहता हूँ और एक साहिब की तरह बनना चाहता हूँ। जैसे बोलते नहीं हम साहिब, ऑफिस में सर बोलते हैं इनको, तो वही कह रहा है कि मैं साहिब बनना चाहता हूँ और एक रेगुलर मंथली सैलरी कमाना चाहता हूँ। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। द बॉय टोल्ड द ऑथर दैट शू शाइनिंग वाज नो जॉब फॉर अ एजुकेटेड मैन। तो बॉय जो था वो जूते पॉलिश वाला लड़का वही बोलता है कि जो जूता पॉलिश करना कोई एक एजुकेटेड मैन की जॉब नहीं है। द ऑथर एक्सप्लेन दैट आई हैड नो फ्रेंड्स इन दिल्ली दैट आई हैव लेफ्ट होम विदाउट सिटिंग थ्रू माई एग्जाम्स। तो फिर ऑथर को जो था वो शूशाइन वाले को एक्सप्लेन करता है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है दिल्ली में और जो मैं घर छोड़ के आ गया हूँ मेरे एग्ज़ाम्स दिए मैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इवन इफ़ आई अप्लाई फॉर क्लर्क्स जॉब आई वुड बी अर्निंग लेस देन हिम। तो वही कहता है कि अगर मैं क्लर्क की जॉब भी पकड़ लेता हूँ तो मैं उससे कम ही कमाऊँगा। फॉर द मोमेंट द ऑथर लॉस द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर विच हैड पोजेस्ड हिम एवर। तो टू वर्क एज अ शूशाइन बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर द ऑथर्स लाइफ। तो फिर वही है कि मतलब ऑथर जो था फिर एकदम शूशाइन वाली जॉब को लेके बहुत ज़्यादा ही मतलब वो हो गया था कि उसको शूशाइन की जॉब ही करनी है, क्योंकि उसे पैसे अच्छे लग रहे थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे उसको, ये लग रहा था। इसलिए वो जो था उसका बहुत इंपॉर्टेंट गोल बन गया कि वो शूशाइन वाला पर्सन बनेगा, वो जूता पॉलिश करने वाला बनेगा, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अ बॉक्स लाइक दिस वन ब्रशेस क्रीम एंड पॉलिश एंड सम रैग्स, but suddenly the author remembered the fact that it is a land where men have achieved greatness on every plane: astronomy, algebra, architecture, even poetry, music and art. तो वो फिर उससे वो सामान मांगता है, कहता है एक ऐसा बॉक्स देना मुझे, ब्रश चाहिए, क्रीम चाहिए, पॉलिश चाहिए, सम रैक्स, कुछ कपड़े चाहिए गंदे। बट सडनली फिर अचानक से ऑथर को फिर ये समझ आता है कि ये वही ज़मीन है जहाँ पे लोगों ने बहुत बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर रखी हैं। एस्ट्रोनॉमी में, अलजेब्रा में, आर्किटेक्चर में, पोइट्री में, म्यूज़िक में, आर्ट में, इन सब प्लेसेस में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अचीव कर रखी हैं, ठीक है। तो फिर येट इन दिस सिटी वेयर 7 एम्पायर्स हैड कम एंड गॉन वेयर अकबर एंड अशोका रूल्ड आई कुड नॉट गेट अ जॉब। तो फिर यही बोलता है कि इसी शहर में, ये वही शहर है जहाँ पे अकबर और अशोका जैसे बड़े बड़े हस्तियों ने रूल करा था और उसमें मैं एक जॉब नहीं पा रहा हूँ। एंड अ बॉय लाइक शोभन लाल
हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश स्कूलिंग, और मैं एक जॉब नहीं पा रहा हूँ। और जो एक लड़का शोभन लाल हमारा शू शाइन बॉय है, जो जूता पॉलिश करने वाला लड़का था, शोभन लाल जो था वो अपनी स्कूलिंग ख़त्म नहीं कर पाया। द ऑथर लर्न मैनी फैक्ट्स अबाउट द शू शाइन दैट द यूनियन वॉज हैविंग ट्रबल विद अथॉरिटीज़। फिर जो ऑथर था वो फिर जब बातों बातों में उसको ऑथर को ये पता लगता है कि जो शू शाइन के जो मतलब बहुत सारी जो इनकी कम्युनिटी होती है ना जूते पॉलिश करने वालों की, जो उनका कम्युनिटी थी वो थोड़े ट्रबल में थी अथॉरिटीज़ को लेके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। दे हैड रिफ्यूज टू ग्रांट अ लाइसेंस टू द शू शाइन्स। तो फिर शू शाइन वालों को वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे वो यहाँ पे शू पॉलिश करने के लिए कनॉट प्लेस में। ऑल्दो हॉकर्स कुड अप्लाई फॉर वन। हॉकर्स वही होते हैं, वेंडर्स होते हैं ना जो आसपास घूमते हैं, मतलब एडवर्टाइज करते हैं इधर उधर मतलब बोल बोल के, वो होते हैं हॉकर्स। सो इन इफेक्ट पॉलिशिंग शूज़ वॉज ऑन द पेवमेंट वॉज इलीगल लाइक बेगिंग। तो फिर उन्होंने क्या किया, शू शाइन को जो था इलीगल बना दिया भीख मांगने की तरह। एंड वन हैड टू डिपेंड ऑन गुडविल ऑफ द पुलिसमैन। ओके, तो फिर जिसकी पुलिस से अच्छी बातचीत होगी सिर्फ वही शू शाइन कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। The head of Shoe Shine Union knew some English, but obviously someone with better knowledge of language would be a great help. So most of the group was against letting author in. तो ऑथर जो मतलब बहुत पूरा जो ग्रुप था शू शाइन का, वो हमारे जो ऑथर था उसको मना कर रहा था आने के लिए। They had reluctantly agreed to give him a chance and provided ठीक है, चांस प्रोवाइडेड। ओके, तो ये कह रहे हैं कि फिर जो मतलब फिर जो सीन क्रिएट हुआ था उस पर फिर क्या करते हैं कि वो लोग ऑथर को एक चांस प्रोवाइड करते हैं विद द कॉरस्पॉन्डेंस। तो मतलब सेम प्रॉब्लम उनको फेस करने के लिए ऑथर को एक चांस प्रोवाइड करते हैं। जो ऑथर जो था वो खुशी से कूदता है और शोभन लाल जो हमारा शू ऑथर था उसको क्लोज हक देता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है समरी। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, वाई कुड द यंग मैन नॉट अफोर्ड टू बाई इवन अ प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो हमारा जो यंग मैन था, हमारा जो ऑथर था, वो पोटैटो चिप्स और प्लेट क्यों नहीं खरीद पा रहा था और एक कप ऑफ कॉफ़ी, ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं खरीद पा रहा था? बाकी क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। सिंस ही हैड नो जॉब इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इवन स्पेंड 4 आवर्स पॉलिश हिज शूज। ओके, तो वही कह रहा है कि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो वो चार पैसे भी कैसे ही बर्बाद कर पाएगा, क्योंकि उसके पास है नहीं, खाने के पैसे नहीं है उसके पास, तो वो शू पॉलिश में कैसे बर्बाद कर पाएगा। ठीक है, लीव असाइड ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड कप ऑफ कॉफ़ी, ही इवन थॉट ऑफ टेकिंग अप द जॉब ऑफ शू पॉलिशिंग विच ही थॉट इट वुड बी मोर पेइंग दैन बीइंग अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। तो वही सोचता है कि अगर उसको एक शू पॉलिश की जॉब मिल जाए तो वो एक क्लर्क से ज़्यादा कमा पाएगा, वो यही सोचता है। ठीक है, तो वो अपने जो पोटैटो चिप्स और कप ऑफ कॉफ़ी के सारे जो उसके सपने होते हैं उनको दूर रखता है और वो एक जॉब की तलाश में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। व्हाई डिड द यंग मैन रिफ्यूज टू गेट हिज शू पॉलिश्ड। जो हमारा ऑथर था वो शू पॉलिश से क्यों मना कर देता है? शोभन लाल अप्रोच्ड टू द ऑथर फॉर शू पॉलिश एट कनॉट प्लेस, हाउएवर द ऑथर रिफ्यूज बाय सेइंग दैट ही कुड नॉट अफोर्ड अ शू पॉलिश। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे तो शू पॉलिश के कैसे वो शू पॉलिश के पैसे दे सकता है? शोभन लाल जो था जूता पॉलिश वाला, वो आता है तो उस पर हमारा ऑथर यही बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। द ऑथर बिलीव दैट शू पॉलिश कैन नॉट ब्रिंग मेनी चेंजेस टू लाइफ। हमारा जो ऑथर था वही सोचता है कि शू पॉलिश कराने से ज़िंदगी में क्या ही होगा। हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Why did the शोभन लाल initially show his reluctance to accept the young man's proposal? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर पढ़ते हैं। शोभन लाल was reluctant to accept the young man's proposal because all the other shoe shine boys in the union would earn less money. शोभन लाल was puzzled as to why an educated person want to job as a shoe shine. जो हमारे यंग मैन ने प्रपोजल रखा था शू शाइन का, मतलब जो शू शाइनर बनने का, हमारे यंग मैन हमारे जो ऑथर ने बोला था कि मैं भी शू शाइनर बनूंगा यहाँ पे, तो तुम मेरी हेल्प करोगे। तो शोभन लाल जो था थोड़ा हिचकिचा रहा था, ठीक है, कि उसका मतलब उसको शू शाइनर बनाने में। क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अगर 4 शू शाइनर है तो उनके चारों की बराबर कमाई होती है, एक 5वां आ जाएगा तो उनकी कमाई बढ़ जाएगी। तो जिसके कारण जो हमारा शोभन लाल था शू शाइनर, वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। ठीक है, और वो ये भी सोच रहा था कि एक एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा लिखा इंसान एक शू शाइनर की नौकरी क्यों करना चाहता है। हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नरेटर लिटरली जम्प्ड विद जॉय व्हेन ही वाज अलाउड टू बिकम अ शू शाइन। व्हाट डज दिस मीन? हमारा जो नरेटर था, हमारा जो ऑथर था, वो खुशी से कूदता है और उसको जब शू शाइनर बनने के लिए जो यूनियन ने अलाउ कर दिया, उसके बाद जो हमारा ये नरेटर था वो खुशी से कूदता है। तो ऐसा इससे क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो हम आंसर पढ़ते हैं। द नरेटर लिटरली जम्प्ड इन जॉय बिकॉज ही कुड अर्न सम मनी एट लास्ट। तो नरेटर वही है, खुशी से कूदता है क्योंकि उसको फिर कुछ पैसे कमाने को मिलेंगे।
He had only 5 rupees by that time and the boy also told that he would help in buying materials for the shoe polish. तो वही कहता है कि उसके पास सिर्फ 5 रुपये थे उस टाइम, और जो फिर वो जो छोटा लड़का था ये शू पॉलिश वाला हमारा, वो हमारे ऑथर को ये कहता है कि तुमको सामान खरीदने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और पॉलिश बॉक्स खरीदने में भी हेल्प कर दूंगा, और तुम मेरे को ये पैसे जब तुम पैसे कमा लो तो मेरे को बाद में लौटा देना। तो ये कहता है, ठीक है। तो इसलिए वो खुशी से मतलब वो खुशी से कूदता है और हमारे ऑथर को शू शाइनर को हक भी कर देता है। यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन 4 लास्ट था हमारा। तो कैसी लगी वीडियो आपको बिल्कुल कमेंट में बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। टिल देन गुड बाय।